सो वेलकम टू जापान डे 1। आज मेरा पहला दिन है यहाँ जापान। ये पब्लिक के लिए पार्क बना रखा है, ये मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। पर यहाँ पर पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक आती रहती है, खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो साइकिल आप एक चिड़िया की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। ये एक्चुअली चिड़िया नहीं है। ये जब भी ग्रीन लाइट होती है ना, इसके ऊपर एक स्पीकर रहता है।
टिपिकल पुराने ज़माने के जो जापानीज़ घर होते थे। यहाँ एक दिक्कत ये है कि यहाँ बारिश बहुत होती है और मेरे पास अभी अम्ब्रेला भी नहीं है। मेरे को अम्ब्रेला लेना है। मैंने पूछा था अम्ब्रेला के लिए, तो मेरे सीनियर ने जो मेरे लैब में है उन्होंने बोला था कि 7-Eleven से ही अम्ब्रेला लेना, प्लस वो सस्ते होते हैं। और एक और रीज़न है कि यहाँ पे जनरली हर एक आदमी के पास अम्ब्रेला है, हर एक आदमी के पास, और ना ये चोरी हो जाते हैं। अब सबके अम्ब्रेला सेम दिखते हैं जनरली। ऐसे अम्ब्रेलाज होते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेलाज होते हैं और लोग यही लेना प्रेफर करते हैं। अब ट्रांसपेरेंट में लोगों को पता नहीं चलता है कि ये मेरा है या किसी और का है। वो जल्दबाजी में ऐसे उठाते हैं और चल देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। आई होप मेरा अम्ब्रेला चोरी ना हो। देखी जाएगी, पर लेना तो है। अभी बारिश हो रही है, ठंड भी हो रही है। जापान आने से पहले मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा था कि यहाँ पे कैसा मौसम रहेगा, और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे गर्मी रहती है अभी इस टाइम। तो मैंने कहा ठीक है, गर्मी है तो ले आएंगे कपड़े गर्मी के हिसाब से। यहाँ आके देखा इतनी ठंड इतनी बारिश, और मैंने फिर प्रोफेसर से कहा कि सर आप तो कहते गर्मी है। और उन्होंने बोला यही गर्मी होती है उनके हिसाब से। 27 डिग्रीज बहुत ज़्यादा गर्मी। और मैं दिल्ली से आता हूँ, वहाँ पर टेम्परेचर 40 है, 40 के आसपास होगा। अलग अलग जगह के अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। पर कोई नहीं, यहाँ से मैं कपड़े लूँगा, मेरे को कपड़े लेने पड़ेंगे क्योंकि ठंड से बचने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ये जैकेट है। मैं और कुछ नहीं लाया ठंड के लिए, तो मेरे को वो लेना पड़ेगा। देखिए मैं ये बात कर रहा था कि इतने गैप में खड़ी रहती हैं छोटे छोटे। ये चाहे तो सटा के भी रख सकते हैं, पर नहीं। और अगर जैसे वहाँ पे आगे लाइन लग चुकी है तो ये आदमी यहीं खड़ा रहेगा, और इस लाइन के आगे कोई नहीं जाता है, सच में कोई नहीं जाता है। तो यहाँ ट्रैफिक रूल्स, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। ये घर है भाई, ये देखिए पॉट होल्स। ये पॉट होल्स को भी बड़े अच्छे से डिज़ाइन कर देते हैं। और ये मेडिकल की शॉप लगी मेरे को, केले लगा रखे हैं उसके लिए, बैठने के लिए। ये वेंडिंग मशीन्स बहुत दिख जाएंगी जापान में। यहाँ पर लोग वेंडिंग मशीन्स बहुत यूज़ करते हैं, कन्वीनियंट रहती है बहुत। अगर किसी को चलते चलते कुछ प्यास लगी है या फिर खाना है तो सीधे वहाँ से लेके पे करके सामान ले लेते हैं। ये देखिए लॉसन आ चुका है। ये कन्वीनियंस स्टोर बहुत होते हैं यहाँ पे। वहाँ पे एम्बुलेंस जा रही है। डिसिप्लिन देखिए, एक लाइन में, कोई ना हल्की सी इधर ना उधर। कोई इसको ऐसे कट करके आगे भी नहीं जा सकता है, और आगे बहुत जगह भी है, पर नहीं, सब लाइन लगाए रखेंगे, पीछे तक लाइन लगेगी। ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन है भाई, क्या बढ़िया बना रखा है। ये देखिए ट्रेन जा रही है, टिपिकल जापानीज़ ट्रेन। मैंने यहाँ पे एनीमे वाली ट्रेन्स बहुत देखी हैं। यहाँ पे पोकेमोन वाली ट्रेन्स होती हैं। यहाँ पे एनीमे कल्चर बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया में हमारा बॉलीवुड चलता है, वैसे यहाँ पे एनीमे से इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है इनकी। ये एक छोटी सी बेकरी, ये एक और स्टोर है। और ये यहाँ पे गार्बेज रखने का, कितना साफ़ है ये गार्बेज रखने का भी यार। किसी का मन भी ना करे यहाँ पे गार्बेज फेंकने का। और ये एक सैलून है। सुपर मार्ट, ये देखिए साइकिल पार्क करने के लिए मशीन होती है यहाँ पे, पे करिए और अपनी साइकिल ले जाइए, लॉक लग जाता है अपने आप। ये एक रेस्टोरेंट लग रहा है मेरे को, जापानीज़ रेस्टोरेंट। मैंने ट्राई नहीं करा है, पर करेंगे किसी दिन।
ये देखिए, एक और वेंडिंग मशीन, ये ऐसे लगी रहती है। ये 100 yen की है पानी की बॉटल। यहाँ पे आइस टी, ग्रीन टी बहुत पीते हैं। ये 120 yen, ये 130 yen। एक चीज़ देखना, मतलब कुछ कुछ चीज़ें इनमें गर्म रहती हैं। मैंने ये भी सुना है कि अभी जैसे ये ब्लू दिख रहा है, तो गर्म चीज़ों में ये रेड बटन रहता है, तो उससे आप कर सकते हो। यहाँ पे कार्ड चलता है और कैश। देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कैश चलता है। यहाँ पे हमारे इंडिया की तरह यूपीआई वगैरह नहीं चलते। ये ज़्यादातर लोग कैश यूज़ करना प्रेफर करते हैं, नहीं तो क्रेडिट कार्ड्स। एक कार्ड और होता है यहाँ पे, पैज़मो कार्ड होता है, वो बनाना होता है, वो ट्रेन स्टेशन से बनता है। वो कार्ड आप नॉर्मल ट्रेन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कन्वीनियंस स्टोर्स में बहुत चलता है वो। तो वो बड़ा हैंडी कार्ड है, मेरे पास भी है, मैंने भी लिया। मिनिमम उसमें आप 2000 yen डाल सकते हो और मैक्सिमम 10,000 yen। और मेरे हिसाब से 2000 तो बहुत ही होते हैं। यहाँ लोग साइकिल बहुत चलाते हैं, साइकिल का यूज़ ज़्यादा होता है। अगर किसी को ऐसे मेन रोड पे नहीं जाना है ना, तो आज सारे लोग इसमें बैटरी लगी रहती है, तो बड़ी ईज़िली चलते हैं, क्योंकि जापान एक बड़ा हिली एरिया है, तो कभी चढ़ाई होती है, कभी उतरना पड़ता है। ये साइकिल्स बड़ी महंगी आती, मैंने देखा, मैंने इनका रेट चेक किया, तो सस्ती से सस्ती 1 लाख to 1.5 लाख इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इतने की आती है। तो लोग ख़रीदते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेल बॉक्स यूज़ होते हैं यहाँ पे, यहाँ भी मेल्स वगैरह आते हैं, बहुत मेल्स आते हैं। इंडिया में तो मेल्स आई थिंक बहुत कम ही हो गए हैं, ख़त्म ही हो गए हैं। अगर पार्सल वगैरह हो किसी का तभी आता है, नहीं तो जनरली लोग ईमेल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ के लोग बहुत पोलाइट हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। अगर किसी एरिया में वॉकिंग रेड लाइट्स ना हो और अगर मेरे को क्रॉस करनी हो, तो गाड़ी वाला रुक जाएगा, गाड़ी वाला रुकेगा, पहले मेरे को जाने देगा, फिर वो जाएगा। तो ये अच्छी आदत है। देखिए दोबारा आवाज़ आती है, ये चिड़िया की आवाज़। ये है मेरी यूनिवर्सिटी का मैप। तो कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। वो देखिए, ये विंड की डायरेक्शन को बताने के लिए एक पब्लिक पार्क बना रखा है, झूले हैं बहुत सारे, बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे दिन भर। आज सैटरडे है,
ये लोग क्या रखते हैं क्या पता, कल भी आएंगे। संडे आज तो हल्की हल्की बारिश हो रही है इसलिए भीड़ कम है, वरना जनरली बूढ़े लोग, बहुत छोटे छोटे बच्चे ये आते हैं, खेलने आते हैं। ये वॉशरूम्स वगैरह, मुझे वॉशरूम यूज़ करना हो तो, और बैठने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर मैं देखूँगा कि मेरी जर्नी की स्टार्ट कैसे हुई है, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। वर्क किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगा ऐसे कोई रेसिज्म टाइप, ऐसे चलते फिर जो ग्रीन में है ये प्रैक्टिस एरिया है और वहाँ पे मैच चलता है। आज सुबह एक मैच हो रहा था, आज दूसरा मैच चल रहा है और वहाँ पे लोग बैठ के, मेरे डॉम से दिखता है ये सब। मेरा डॉम वहाँ पे है, ये वाली बिल्डिंग में मेरा डॉम, और इस साइड है, तो मैं सारी चीज़ें देख पाता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा जिम एरिया, पूरा जिम है। सो दिस इज़ इट फॉर द व्लॉग। आज का ये व्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे। आगे के व्लॉग्स में मैं अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा, अपना डॉम दिखाऊंगा, और एक दो चीज़ें अगर घूमेंगे तो सारी चीज़ें कवर होती हुई चलेंगी। और सारी चीज़ें जो जो इंस्टाग्राम पे देखी है या फिर एनिमे में देखी है कि क्या जापान में सही में ये होता है, उनको डिस्कवर करेंगे। एक चीज़ तो मैंने डिस्कवर कर लिया है, अगर बोलते हैं ना कि जापान के नालों में मछलियाँ होती हैं, हाँ भाई होती हैं, सही में होती हैं। आज मैंने देखी, इनके नालों में कछुआ था और आराम से बैठा हुआ था,
बड़ी साफ़ नालियाँ थी यहाँ पे। तो दिखाऊंगा आप लोगों को, दिखाऊंगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, बाय बाय, कल मिलते हैं।